आजाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरला। ऊंच डिवीजन के 2 इस्लामाबाद और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी। 4,60,000 से ज्यादा वोटर हक के रईदी इस्तेमाल कर रहे हैं। LA-14 तीरकोट से नून लीग के फैसल आजाद, पीपल्स पार्टी के मुबशर एजाज और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक के दरमियान सख्त मुकाबला। LA-15 वस्ती बाग में नून लीग के मुश्ताक मिनहास, पीपल्स पार्टी के सरदार सियाउल कमर, IPP के सरदार तनवीर अलियास मद्दे मुकाबले। LA-16 शर्की बाग में नून लीग के सरदार मीर अकबर और पीपल्स पार्टी के कमर जमान का मुकाबला। LA-17 हवेली में नून लीग के चौधरी मोहसिन अजीज और वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर मध्य मुकाबिल। जिला पहुंच के 5 और जिला सतनौती के 2 हलकों में इंतखाबात मुअख्खर। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून अब तक 24 नशिस्तों के साथ सरफरिस्त, पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन के तीसरे मरहले में भी धांधली का इल्जाम। सेक्रेटरी जनरल नय्यर बुखारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पहले और दूसरे मरहले के बाद तीसरे मरहले में भी धांधली की रिकॉर्ड कायम किया। पीपल्स पार्टी मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को शिकायत से आगाह कर गया। हर शिकायत पर कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। शारी रहमान कहती हैं कि पीपल्स पार्टी के एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। मुतलका प्रेसिडिंग ऑफिसर से वजाहत तलब की जाए। पीपल्स पार्टी अपनी हार को धांधली में बदलने की कोशिश कर रही है। इल्जामात लगाने वाले सबूत नहीं दे सके। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक थी इंतखाबात मरहलावार होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के ही मुतालबे को माना। पीपल्स पार्टी ने पंजाब की किसी सीट पर मीटिंग और जलसा नहीं किया। हम तो तवक्को कर रहे थे वो उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे, हमारी जीत पर हमें मुबारकबाद देंगे। धरना करने वालों को मालूम हो जाना चाहिए वो इलेक्शन नहीं रोक सके। मुंतखब हुकूमत जायज मुतालिबात पर जरूर नजरसानी करेगी। आजाद कश्मीर के अवाम को वरगलाने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। अमीर मकाम ने कहा इल्जाम तराशी करने वालों ने रात से स्क्रिप्ट बनाया हुआ था, सुबह 9 बजे से ही बयान देना शुरू हो गए। ये बात आज तक समझ नहीं आई उनको इल्जाम तराशी से क्या मिलेगा। ये हमारे जलसे में शिरकत करने वाले अवाम से अंदाजा लगा लें, उनके रोने धोने पर हैरत होती है। मीर रजा के मैदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद सामने आ गए। हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। शर्ट पर तेजाब और किसी और के पसीने के निशान मिले हैं। चाय वकुआ के करीब मौजूद गेस्ट हाउस पर पुलिस ने ताले लगा दिए हैं। केस से मुतालिक अब तक मीर रजा के दोस्तों और पार्टनर समेत 21 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बयानात रिकॉर्ड। मीर रजा अली कत्ल केस में कत्ल, अगवा और शराइत छुपाने से मुतालिक दफा 302, 365 और 201 भी शामिल। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद केस की तहकीकात नई तफ्तीशी टीम के स्पुर्द सरबराही DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी करेंगे। टीम में SP केस खान, SP अनम तजम्मुल और SIO गजनफर अली शामिल। नई टीम को अब तक की तहकीकात, फ्रांसिक शाहिद और तकनीकी मालूमात मुंतकिल कर दी गई, जबकि पुरानी तहकीकात कमेटी ने नई टीम को ब्रीफिंग थी। नई टीम केस का सरेनो जायजा लेके और आज वकुआ का दौरा भी मुतवक्किल है। तहकीकाती टीम मीर रजा के वालिदैन और वकील से भी मुलाकात करेगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मकतूल की वालदा के मुकदमात की सुस्त रवि के खिलाफ दरखास्त सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुद्दई के वकील ने बताया कि मुलजिम की जानिब से मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी मुलजिम और वालदैन आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी वकील नहीं आता और कभी कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट पर भरोसा नहीं। जज ने रिमार्क्स दिए कि ताखीर मुलजिम की तरफ से हो रही है तो उसे जमानत नहीं मिलेगी। 10-15 साल मुलजिम जेल में पड़ा रहेगा। प्रोसिक्यूशन का काम है कि ट्रायल जल्दी चलवाएं। ताखीर हुई तो गवाहान की शहादत मुतासर हो सकती है। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने कहा कि हमें निजाम से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। पुलिस तफ्तीश से मुतमिन है। बेटे के कत्ल के शवाहिद मौजूद हैं। अमरीकी सिक्योरिटी की नाकामी के बाद खित्ते में नए मुआहदे हो रहे हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर रद्द-ए-अमल, कहा कि मुआहदे से ईरान को कोई खतरा नहीं है। नया इलाकाई इत्तेहाद जाहिर करता है कि अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी काबिल एतबार नहीं है। खित्ते के ममालिक जान गए हैं कि सिक्योरिटी झूठे ब्रोकरों से खरीदी जाने वाली शय नहीं है। हकाइक पर मबनी और दुश्मन की दुरुस्त निशानदेही करने वाला हर मुआहदा इलाकाई सलामती के लिए अहम है। बामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी नहीं तो अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी। तीसरी कुव्वत मुदाखलत न करे तो अपना हुर्मस खोला जा सकता है। अमरीका मशरक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। खैबर
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जारी मिलावटशुदा और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ सजाएं मज़ीद सख्त करने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा ड्रग तरमीमी बिल 2026 तैयार कर लिया। गैर रजिस्टर्ड या बगैर लाइसेंस अद्वियात फरोख्त करने पर 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़। जाली और मिलावटशुदा अद्वियात की फरोख्त पर 7 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। ड्रग इंस्पेक्टर के काम में रुकावट डालने पर 1 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना तजवीज़। गलत नाम से दवा फरोख्त करने पर 10 साल कैद और 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। सजा के बाद भी गैर रजिस्टर्ड अद्वियात फरोख्त करने पर 2 करोड़ रुपए जुर्माने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हर फर्द और हर घर को साफ पानी फराहम करने का आज़म। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े साफ पानी मंसूबे पर काम जारी। फिल्ट्रेशन प्लांट से बोतल वाटर और वाटर बाउसर के जरिए फरहमी के बाद 6 अजला में पाइपलाइन के जरिए साफ पानी की फरहमी का पायलट मंसूबा शुरू करने का फैसला। राजनपुर, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, रावलपिंडी और मरी और कोटली सतिया का इंतखाब किया गया। पंजाब में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स और मैरिज हॉल में कच्ची रसीदों के इजरा पर पाबंदी आई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मुताबिक टैक्स निज़ाम में मुबैना हेर फेर रोकने के लिए तमाम मुतल्लिका कारोबारी मुराकिज़ पर इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम का निफाज लाजमी होगा। सारिफिन को मुकर्ररा निज़ाम के तहत बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक रसीद जारी करना होगी। EIMS के तहत रसीद जारी न करने पर 4 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुसलसल खिलाफवर्जी करने वाले कारोबार को 1 माह तक सील भी किया जा सकेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वीडियो लिंक के जरिए बयान कलम बंद करवाने की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल सेशन जज नुसरत अली सदीकी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म बरकरार रखा। अस्मा बुखारी को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने की हदायत। बुखारी ने फलक जावेद के खिलाफ NCCIA में मुकदमा दर्ज कर रखा है। इस्लामाबाद के रेड जोन में तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, सवार दिलबाग शदीद जख्मी। पुलिस ने कार सवार शयान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम ने तेज रफ्तारी और गफलत का मुजाहिरा करते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। वाक़े के बाद मुलजिम ने कुमिल शाहरा पर ही सिगरेट पीना शुरू कर दिया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी।